जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद ही आप मुझसे विवाह करें। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो अलक्ष्मी थी, बड़ी ही कुरूप थी। उनके बड़े बड़े मुख थे, बड़े बड़े दांत थे, उनकी देह वृद्धा की भांति थी, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु के द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उनसे विवाह करके उन्हें वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर देवी अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। तब वह महर्षि उद्दालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने के योग्य नहीं। आप मुझे यहाँ से कहीं और ले चलें। तब उनकी बातें सुनकर महर्षि उद्दालक बोले कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य अन्य स्थान कौन सा है, वह मुझे बताओ। तब अलक्ष्मी ने कहा, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हैं, देवताओं की पूजा होती है, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना होता हो, यज्ञ ना होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परिस्त्रीगामी मनुष्य रहते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता से निवास करती हूँ। सूत जी कहते हैं कि अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि उद्दालक बड़े दुखी हुए। इस बात को सुनकर मौन हो गए और थोड़ी देर के बाद बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढूं जब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। पर जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं आए तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी के विलाप को सुना तो वे व्याकुल हो गई। दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति के द्वारा त्यागे जाने से बहुत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठी विलाप कर रही थी। उसे आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम अब से इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, नारद जी और पृथु जी का संवाद भी सुना दिया, जिसके सुनने से मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं अवश्य ही आपसे सारी बातें कहूंगा। सूत जी की बातें सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। इसके बाद वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे इस संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।
एक गांव में राई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। राई देखने में बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत ही संस्कारी लड़की थी। राई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। बड़े ही भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। हर समय बस कृष्ण भगवान का ही नाम लेती थी और कृष्ण भगवान को पुकारती थी। कृष्ण भगवान को दामोदर कहती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये लड़की मेरी बहुत पूजा करती है, बहुत सेवा करती है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। तो भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाले का रूप बनाकर आए और गली गली में आवाज लगाने लगे कि बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। जैसे ही वो राई की गली से निकलने लगे तो राई ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी बांसुरी खरीदनी है। तो उसकी माँ ने मना कर दिया। कहने लगी, राई तुम्हें तो हमारी हालत पता ही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें बांसुरी लेकर दे सकूं। तो राई उदास होकर बैठ गई। राई का उदास चेहरा उसकी माँ से नहीं देखा गया। तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये कुछ अनाज है, इसे ले जाओ, अगर इसके बदले में वो तुम्हें बांसुरी दे दे तो ले लेना। तो राई खुश हो गई। उसने अपनी हाथों की अंजलि बनाई और उसमें अनाज लेकर चली और बांसुरी वाले के पास गई। जाकर बोली कि मुझे एक बांसुरी चाहिए। बांसुरी वाले ने पैसे मांगे तो बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये कुछ अनाज है, इसे ही ले लो। तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथों को आगे किया और वो अनाज अपने हाथों में ले लिया और लेते ही उस पर जोर से एक फूंक मारी। फूंक मारते ही अनाज में जो भूसा होता है वो उड़ा और राई की दोनों आंखों में चला गया। राई की आंखों में भूसा गया तो उसकी दोनों आंखें बंद हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राई के जोर जोर से रोने की आवाजें उसकी माँ तक गई तो उसकी माँ घर से बाहर आई। देखने लगी तो राई बीच सड़क पर खड़ी रो रही है और वहां पर कोई भी नहीं है। वो गई तो उसने पूछा, क्या हुआ? तो राई ने सारी बातें बता दी कि कैसे बांसुरी वाले ने अनाज को हाथों में रखकर फूंक मारी और उसकी आंखों में भूसी चली गई। अब राई की दोनों आंखें नहीं खुल रही थी और वो रो रही थी। राई की माँ परेशान हो गई कि अब क्या करूं, कैसे इसकी आंखों से भूसा निकालूं। तभी वहां पर कृष्ण भगवान एक वैद्य का रूप बनाकर आए और कहने लगे कि मैं वैद्य हूं, अगर किसी को कोई अपना इलाज कराना हो तो मुझसे करा सकता है। राई की माँ भागी भागी वैद्य के पास गई और कहने लगी कि मेरी बेटी की आंखों में भूसी गिर गई है, आप निकाल दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर कृष्ण भगवान जो वैद्य का रूप बनाए हुए थे, राई की माँ के साथ उसके घर गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बेटी की आंखों से भूसी निकाल तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राई की माँ ने पूछा, क्या? तो कहने लगा कि तुम्हें अपने बेटी का विवाह मेरे साथ करना होगा। अब राई की माँ परेशान हो गई, ये भला कैसी शर्त हुई कि भूसी निकालने के बदले मुझे ब्याह करना होगा। फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बेटी है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी ही है, और ये वैद्य हैं, अच्छा कमाते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। तो राई की माँ बोली, ठीक है, मैं अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करने को तैयार हूँ, पहले इसकी आंखें सही कर दो, बाद ही मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करूंगी। तो कृष्ण भगवान जो वैद्य का रूप लिए थे, उन्होंने राई की आंखों से भूसा निकाल दिया। भूसा निकालते ही राई की दोनों आंखें खुल गई और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अब राई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन दोनों का विवाह निश्चित हो गया। अब राई की माँ सोचने लगी कि बेटी का ब्याह है, क्या दूं? सोचने लगी और सामान इकट्ठा करने लगी, क्या सामान लाऊं, कहाँ से लाऊं, कैसे शादी की तैयारी करूं। ऐसा सोचते सोचते सबसे पहले सुनार की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए सोने के गहने बना दो। तो सुनार बोला, मैं नहीं बना सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास तो कृष्ण भगवान के विवाह के गहने आए हुए हैं, मुझे तो वे बनाने हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। राई की माँ मिठाई बनवाने के लिए जब हलवाई के पास गई तब उसने भी यही कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो कृष्ण भगवान के विवाह के लिए मिठाइयाँ तैयार करनी है, मैं नहीं बना सकता। बनिए के यहाँ सामान लेने गई तो बनिए ने भी कह दिया कि मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान के विवाह में जाएगा। जहाँ जहाँ भी जाती वहीं सब लोग कह देते कि हमारे पास समय नहीं है, हमें तो कृष्ण भगवान के विवाह की तैयारियां करनी है। बड़ी दुखी हो गई और अपने घर आ गई। सोचने लगी कि अब क्या करूं।
शादी की तैयारियां कैसे करूं? कोई भी सामान देने को, सामान बनाने को तैयार नहीं है। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन उसकी बेटी का विवाह था। सारे गांव वाले सोच में पड़ गए कि राई की मां ने तो विवाह की कोई भी तैयारी नहीं की, शादी करेगी कैसे? आज तो इसकी बेटी की शादी है। इतने में ही ढोल बाजों की आवाज आने लगी। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि राई की बारात आ गई है। लेकिन उसकी मां ने तो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की थी। सब लोग परेशान होने लगे कि अब क्या होगा। जैसे ही राई का दूल्हा दरवाजे पर आया और राई की मां वहां पर स्वागत करने आई, तो देखा दूल्हे के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान खड़े हैं। उन्हें देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी दुखी भी हो रही थी मन में, क्योंकि उसने तो विवाह की कोई भी तैयारी नहीं की थी। भगवान कृष्ण ने राई के मां के मन की बात जान ली और अपनी माया फैला दी। उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े महल में बदल गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। श्री कृष्ण भगवान की माया से सारी तैयारियां हो रही थी। गहने, कपड़े, मिठाइयां सब तैयार रखे थे। तो मां ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और विदा कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारिका चले गए और वहां ले जाकर राई को उन्होंने एक अलग महल में रख दिया। अब वे हर समय राई के पास ही रहते, किसी भी दूसरी रानी के पास नहीं जाते, ना ही उनसे बात करते। यह सब देखकर तो भगवान कृष्ण की दूसरी रानियां बड़ी ईर्ष्या करने लगी राई से। ऐसा करते करते बड़ा समय बीत गया। आया सावन का महीना, तो राही पीहर चली गई। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि सावन का महीना है, तीज का त्योहार है, मुझे राई के लिए तीज का त्योहार भेजना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जरी के कपड़े, सोने चांदी के गहने एक गठड़ी में रखे, 2 हंसों को बुलाया और गठड़ी देते हुए उन्हें कहा कि ये गठड़ी तुम्हें राई के पास पहुंचानी है। सीधा राई के पास जाना, बीच में कहीं भी मत रुकना। राई अपने पीहर गई हुई है। तो हंस बोले, ठीक है भगवान, हम राई के पास जाएंगे और ये गठड़ी उसे दे देंगे। आज्ञा लेकर हंस तो चल पड़े। जब श्री कृष्ण जी की अन्य रानियों राधा रुक्मण को इस बात का पता चला कि कृष्ण जी राई के लिए सामान भेज रहे हैं, तब उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने हंसों को रास्ते में ही रोक लिया, अपने महल में बुलाया और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब हंसों ने सारी बात बता दी कि मैं राई की घर जा रहे हैं और भगवान कृष्ण ने सामान भेजा है। तब वे बोली कि ये तो बड़ी दूर जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ी देर यहाँ रुको, आराम कर लो, थोड़े मोती चुग लो। अब मोती देखते तो हंसों को लालच आ गया। वे वहीं रुक गए और हंस मोती चुगने लगे। तो रानियों ने सारा सामान तो निकाल लिया और गठड़ी के अंदर फटे पुराने कपड़े रख दिए और कांटे भर दिए और गठड़ी हंसों को दे दी। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए। सामान देखकर राई बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि भगवान जी ने तो मेरे लिए उपहार भेजा है। उसने जल्दी जल्दी से गठड़ी जो खोली तो उसकी तो सारी उंगलियों में कांटे चुभ गए। वो बड़ी दुखी हुई और भगवान से नाराज भी हो गई। इधर सावन का महीना खत्म हुआ। भगवान कृष्ण राई को लेने आए, लेकिन राई उनसे बोले ही नहीं। कृष्ण भगवान उसे बुलाते तो राई आती ही नहीं, दूर दूर रहती। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं, किसी बात पर रूठी है, कुछ दिनों में मान जाएगी। लेकिन दिन बीते, महीने भी बीत गए, राई का गुस्सा फिर भी नहीं उतरा। वह भगवान से बोलती ही नहीं थी, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाती थी। बड़ी प्रेम से भोजन कराती थी और भोजन कराते समय उसमें दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं सारा दही खा लेता हूँ, राई मुझे दही जरूर खिलाती है, फिर देखूंगा कि दही कहाँ से लाएगी। तो भगवान कृष्ण ने सारा दही खा लिया। सुबह सुबह जब राई भगवान को भोग लगाने लगी तो देखा तो दही नहीं है। उसने सोचा कि अब भगवान को भोजन कैसे कराऊंगी। इतने में भगवान कृष्ण एक गुजरी का वेश बनाकर आए और दही बेचने की आवाज लगाने लगे, दही ले लो, दही ले लो। अब राई को तो दही चाहिए थी। वो बाहर गई और बोली कि मुझे दही चाहिए। तब भगवान बोले कि क्या बात है, तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। तो राई बोली कि कुछ नहीं, आप मुझे दही दो और अपना काम करो। तब गुजरी बने भगवान बोले कि आप भगवान से नाराज हो क्या। तो राई फिर भी कुछ नहीं बोली। बोली तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो ना। तो भगवान कृष्ण बोले, गुजरी के भेष में तो थे ही, बोले हम सहेली बन जाते हैं, अपने अपने मन की बात आपस में कहेंगे, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर दूं। तो मुझे अपनी बात बताओ तो सही, किसी से कुछ ना कहूंगी। तो राई ने गुजरी को सारी बात बता दी।
सारी बातें सुनकर भगवान तो बड़े हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि मैंने तो जरी के कपड़े भेजे थे, सोने चांदी के गहने बेचे थे, ये कैसे हो गया। भगवान अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि मैंने तो सोने के गहने भेजे थे और जरी के कपड़े भेजे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए फटे पुराने कपड़े और कांटे भेजे नहीं थे। तो राई बोली, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो जो हुआ मैंने बता दिया। भगवान ने तुरंत हंसों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तो हंस कहने लगे, नहीं जी, हम तो कहीं नहीं रुके। फिर हंसों ने कहा कि हम जाते समय राधा रुक्मणी जी के महल में रुके थे मोती चुगने के लिए, और हम कहीं भी नहीं रुके। तो कृष्ण भगवान ने अपनी रानियां बुला ली और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जो गहने जो कपड़े मैंने भेजे थे वो आपने बदले क्यों। तो रानियां कहने लगी कि हम ऐसा ना करते तो क्या करते, जब से राई आई है ना आप हमसे बोलते हैं ना हमारे पास आते हैं, अब हमें इसीलिए ये सब करना पड़ा। राई सावन में अपने पीहर चली गई, फिर भी आपको उसी की चिंता सता रही थी, आपने हमसे तो कुछ पूछा तक नहीं, आखिर ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो आपने हमें बिसरा दिया। तो भगवान जी बोले कि हमने आपको नहीं बिसराया, लेकिन जो हमें प्रेम से बुलाता है हमें वहां तो जाना ही पड़ता है। आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम आपके पास भी आते। तब रानियां बोली कि हमें नहीं पता, हमें भी आपका साथ चाहिए, हमें भी आपको भोग लगाना है, हमें भी आपकी सेवा करनी है। तब भगवान बोले, ठीक है, मैं कार्तिक का महीना तो राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को दूंगा और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी सभी रानियों को मना लिया। तभी से कहा जाता है कि जो कोई भी कार्तिक के महीने में राई दामोदर की कहानी सुनती है, उन्हें अपने पति का खूब मान सम्मान और प्यार प्राप्त होता है। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन में सुनी जाने वाली पंचबिक्कू की कहानी। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच बिक्कम नहाई, 1 टका मेरी काठ में ही मेरे रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह की रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंचभिक्खु भगवान की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूं तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। तो किसी के आने की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी। उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटे की बहू को तो सुन के बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना, किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग के बैठ गया कि वो आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई, उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, हे भीषम राजा, मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना, उसे नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वो सो गया। तो बहू आई और नहा धोली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि वही मैं आई थी, मेरी गवाही कर देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख पड़ता है। तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सुगटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी,
मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी। तो तोता बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगा के बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वो तो उंगली में चीरा लगा के बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने फिर वहां आते ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना और उसे नींद आ जाए। तो बस जैसे ही वो आने लगी राजा के बेटे को नींद आ गई। तो वो तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया, सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी साथ सत रख लेना। तो जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो फिर नींद आ गई। वो नहाई धोई और तोते से साख भरा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। तो वो कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वो आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वो तो प्रार्थना करके नहा के धो के तोते से अपनी गवाही लेके चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो आग जो जला रखी थी उसने राख पे बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वो आई, नहाई धोई, तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या। तोता बोला हाँ आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगाई है, बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज दी बड़े दुखी मन से। थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पे जलन मच गई, त्राही त्राही पुकारने लगा, बचाओ बचाओ, त्राही त्राही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरे बेटे को ये सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई। तो पंडित बोले कि ये तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा। तो पंडित बोले कि अगर ये उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका ये जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि ये माला है तुम्हारी बहू की और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा तो राजा के बेटे की तो काया कंचन सी हो गई। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे पंचभिक्खु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसा ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा, सबकी लाज रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पंचभिक्खु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो गई थी। एक दिन भाई बहन से मिलने उसकी ससुराल जाने लगा तो रास्ते में भाई को एक सांप मिला और बोला मैं तुझे डसूंगा। तो भाई बोला नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसना चाहते हैं। मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ, घर पर मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तब आप मुझे क्यों डसना चाहते हो।
तो सांप बोला, तुम्हें 9 ग्रह की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डसूंगा। जब उसने सांप को समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, पर सांप किसी भी तरह से नहीं माना, तो भाई बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं, उससे मिलकर वापस आऊंगा तो मुझे डस लेना। तब सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओगे भी या नहीं, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब भाई बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, मैं अपनी बहन से मिल लूं तो मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली, उसके थैले में बैठ गया। भाई ने सांप के ऊपर बहुत सारे बेलपत्र ढक दिए, अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। अपने भाई को आया देखकर कहने लगी, आओ भाई बैठो, मैं नवग्रह की कहानी कह रही हूं, तुम भी मेरी कहानी सुन लो। अब बहन कहानी कहने लगी और भाई सुनने लगा। बहन ने कहानी सुनाई, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, बेटी की, जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की, सबकी ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। ऐसी कहानी सुनाकर खड़ी हो गई। भाई के पास रखे थैले को देखकर कहने लगी, भाई क्या लाया है? इससे पहले भाई कुछ कहता, उसने थैला उठा लिया और अंदर चली गई। अंदर जाकर थैला खोला तो देखा उसमें तो बहुत सारी मिठाई थी, फल थे, केले थे, संतरे थे, और उसके अंदर जो सांप बैठा था वो चमचमाता हीरे का हार बन गया। बहन ने सोचा, भाई मेरे लिए हार लाया। हार पहनकर बाहर आ गई। बहन के गले में चमचमाता हुआ हीरे का हार देखकर भाई बोला, बहन हार तो बड़ा कीमती लगता है, कहाँ से लाई? तो बहन कहने लगी, कैसा मजाक कर रहा है, तू ही तो लाया है, मेरे लिए थैले में था, बहुत सारी मिठाई थी, फल थे। अब भाई तो हैरान रह गया, बोला, नहीं बहन, उसमें हार नहीं था, उसमें तो मेरी मौत का सामान था। ऐसा कहकर उसने बहन को सारी बात बता दी। फिर बोला, लगता है तेरी 9 ग्रह की कहानी का प्रभाव है, वह सांप का हार बन गया। यह सब तुम्हारे ही भाग्य से हुआ है, तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच गए, तुम्हारे भाग्य से ही सांप का हार बन गया। अब एक काम करो, ये हार तुम ही रख लो। थोड़े दिन भाई बहन के घर रहा, फिर चलने लगा तो बहन कहने लगी, लगता है तेरे 9 ग्रह की दशा लगी है, घर जाकर भाभी से कह देना कि 9 ग्रह की कहानी कहा करे। ऐसा कहकर उसने भाई को कहानी बता दी और विदा कर दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो जाकर अपनी पत्नी से बोला, मुझे 9 ग्रह की दशा लगी है, मेरे लिए 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करो, तुम कहो मैं सुनूंगा, मैं कहूंगा तो तुम सुनना। 1 लोटा जल का भर ला, साथ में कुछ चावल के दाने ले आ। तब उसकी पत्नी 1 लोटा पानी का ले आई और साथ में कुछ चावल चीनी के दाने ले आई। वह नवग्रह की कहानी कहने लगा जो उसे उसकी बहन ने सुनाई थी। उसने कहानी कही, उसकी पत्नी ने सुनी। उसने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, बेटी जमाई की, भाई बहन की, संग सहेली की, नवग्रह की, सबके नवग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। ऐसा कहकर नवग्रह को नमस्कार किया। अब वह और उसकी पत्नी रोज नवग्रह की कहानी कहने लगे। कहानी कहने के प्रभाव से उसकी 9 ग्रह की दशा उतर गई। जैसे भाई की 9 ग्रह की दशा उतरी, वैसे ही इस कहानी कहने सुनने वाले सब पर नवग्रह की कृपा बनी रहे, सब पर से नवग्रह की दशा उतर जाए। बोलिए नवग्रह की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तारा भोजन की कहानी। एक साहूकार था, उसकी बहू तारा भोजन की व्रत कर रही थी। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू जी, मेरी कहानी सुन लो, मैं तारा भोजन की व्रत करती हूँ। लेकिन सास ने उसकी कहानी नहीं सुनी, टालते हुए बोली, नहीं, मुझे तो पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। बहू बेचारी दुखी हो गई, अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी कि भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो खाना बनाना है। वो देवरानी के पास गई और कहने लगी कि मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। तब देवरानी ने भी ये कह के टाल दिया कि मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देर हो जाएगी। तब उसने अपनी ननंद से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। तब वो कहने लगी कि नहीं, मैं कहानी नहीं सुन सकती,
मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो जाने की तैयारी करनी है। तब वह राजा के पास गई और कहने लगी कि मेरी कहानी सुन लो। राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। तब वह अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी कि मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो, जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। तब पड़ोसन ने कहा कि चल ठीक है, मैं तेरी कहानी सुन लेती हूँ। अब साहूकार की बहू ने उसे तारा भोजन की कहानी सुना दी। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। करते करते पूरा कार्तिक का महीना हो गया। कहानी कहते हुए भगवान विमान लेकर आए। अब साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सासू माँ दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। वह कहने लगी आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी ने कहा कि मुझे ले चलो, तो वह बोली ना जी, आपको तो बहुत काम है, खाना बनाना है। देवरानी आई कि मैं चलूं, तो वह कहने लगी कि तुम्हें बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेजना, तुम कैसे चलोगी। ननंद आई तो बोली भाभी मुझे भी ले चलो। उसने कहा नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। राजा जी भी भागे भागे आए। वह कहने लगा मुझे तो ले चल। वह बोली नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, आप मेरे साथ कैसे चलोगे। उधर पड़ोसन आई तो कहने लगी बहन मैं तेरे साथ चलूं। तब वो बोली हाँ बहन तू चल, तूने तो पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। अब दोनों बैठकर स्वर्ग के लिए चली। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी कहानी मैंने कही, व्रत मैंने किया, मुझे स्वर्ग का वास मिला। पड़ोसन ने ना व्रत किया, बस केवल कहानी सुनी और हुंकारा भरा, मेरे कारण तो इसे भी स्वर्ग मिल रहा है। तब भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे उतार दिया। तब वह पूछने लगी कि भगवान मुझे क्यों उतार दिया, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। तब भगवान बोले तूने अभिमान किया, अब तुझे फिर से 3 साल तक तारा भोजन के व्रत करने होंगे, तभी तेरा दोष छूटेगा और तुझे स्वर्ग का वास मिलेगा। तब उसने पूरे मन से श्रद्धा से 3 साल तक तारा भोजन के व्रत की कहानी कही। तब जाकर उसका दोष उतरा और उसे भी स्वर्ग का वास मिला। कार्तिक मास के रविवार की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, रविवार की व्रत करती थी। उसके गोबर का नियम था, गोबर से चूल्हा लीपती तब ही रोटी बनाकर खाती। उसकी पड़ोसन के पास गाय थी, उसके यहाँ से गोबर ले आती। एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्या के मारे गाय अंदर बांध ली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला, ना उसने गोबर मिला, ना उसने चूल्हा लिपा और ना ही बनाया ना खाया, ऐसे ही भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण भगवान आए और पूछा बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे गोबर का नियम है, चूल्हा गोबर से लीप के तभी रोटी बनाती हूँ और तभी भोग लगा के खाती हूँ। मुझे आज ना गोबर मिला, ना मैंने लीपा और ना खाया। तब भगवान सूर्य नारायण सोचने लगे कि अगर बुढ़िया माई भूखी पड़ी रही तो पड़े पड़े मर जाएगी, मेरे दोष लगेगा। तब सूर्य नारायण बोले कि बुढ़िया माई बाहर निकल के देख, तेरी गोरी गाय और बछड़ा बंधे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की करी, एक गोबर की करी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने की लड़ी को पड़ोसन ने उठा लिया, गोबर की लड़ी बुढ़िया ले आई। उसने चूल्हा लीपा, लीप पोत के रोटी बनाई, भोग लगाया और खा ली। अब वो रोज ऐसे ही करने लगी। सूर्य नारायण भगवान सोचने लगे कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। अब सूरज भगवान ने अपनी माया फैला दी और आंधी मेघ बरसा दिए। बुढ़िया माई ने देखा तेज आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, तब उसने गाय अंदर बांध ली। अब जब गाय ने एक सोने की लड़ी की, एक गोबर की पोथी की, तब बुढ़िया माई को पता चला। तब उसने सोने की लड़ी भी घर में रख ली और गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना के खा ली। अब पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हगती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजा के होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेज के गाय अपने घर मंगा ली। राजा बोला कि गलीचे बिछा दो, गऊ तो सोना हगेगी। गाय ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया माई बुलवाई और पूछने लगे कि तुम्हारे घर पर तो सोना हगे, हमारा गोबर से भर दिया। तब वह कहने लगी कि महाराज जी, मेरे तो गोबर का नियम है, गोबर से चूल्हा लीप के खाना बना के खाती हूँ। एक दिन गोबर नहीं मिला तो भूखी पड़ी रही और सो गई। सपने में सूरज नारायण दिखे और उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है। तब मैंने उन्हें बताया
कि आज मुझे गोबर नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा तो गाय बछड़ा बंधे थे। अब गाय एक सोने की लड़ी करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जाती और गोबर की मैं ले आती। एक दिन आंधी तूफान आए तो मैंने गाय अंदर बांध ली। तब जाके मुझे पता चला कि एक सोने की लड़ी और एक गोबर की पोथी करती है। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूरज नारायण भगवान ने दी है। तब राजा ने बुढ़िया माई को गायें भी दी और पुरस्कार भी दिया, बहुत सारा धन दिया। पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई को आए वैसे सबको आना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलो सूरज नारायण भगवान की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।